हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बेसिक फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग लखीमपुर मेडिकल कॉलेज ग्रेड 3 का जो एग्जाम हुआ आज यानी 13 मार्च 2022 को, उसका क्वेश्चन पेपर हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, डिस्कस करेंगे कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जीके और साइंस का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट स्टेट का नाम है अरुणाचल प्रदेश। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर सिचुएटेड। तो कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। उनका नाम है सरोजिनी नायडू। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन अर्थ नाइट। उसका नाम है सिरस। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल फ्लावर का नाम है लोटस। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच सिटी इज नोन एज क्वीन ऑफ एड्रियाटिक। उस सिटी का नाम है वेनिस। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द नोबेल देवदास। उनका नाम है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट इन 1939। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी इन्वेंटेड पोलैंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फादर ऑफ द नेशन इन इंडिया। इंडिया में फादर ऑफ द नेशन किसको कहा जाता है? मोहनदास करमचंद गांधी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबी डेजर्ट इज पार्टली लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। गोबी डेजर्ट कौन सा कंट्री में है पार्टली? उस कंट्री का नाम है चाइना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज एसोसिएटेड विद द टर्म ड्यूस। उसका नाम है लॉन टेनिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच सिटी इज द आईफेल टावर लोकेटेड। आईफेल टावर कहाँ पे है? फ्रांस, पेरिस के अंदर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑफ द प्रेजेंट डे वर्ल्ड। सबसे लार्जेस्ट एनिमल का नाम है ब्लू व्हेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ए क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा क्लासिकल डांस नहीं है? भरतनाट्यम है, कथकली है, कुचिपुड़ी है, लेकिन भांगड़ा जो है ये जो है क्लासिकल डांस नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स। इंडियन आर्म फोर्स का सुप्रीम कमांडर कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु असैसिनेटेड फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर टू टेक रिवेंज फॉर जलियांवाला बाग मैसेकर इन 1913। उनका नाम है उधम सिंह। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लेडीज नेवर एक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज फ्लाइंग सिख। फ्लाइंग सिख किसको कहा जाता है? मिल्खा सिंह को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नासा स्पेसक्राफ्ट दैट एंटर द सन्स एटमॉस्फेयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। उसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, वाटर भी जरूरी है और सनलाइट भी जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एसिड कम इन कांटेक्ट विद बेस व्हाट टाइप रिएक्शन टेक प्लेस। तो किस टाइप का रिएक्शन होता है जब एसिड और बेस कांटेक्ट में आता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट हार्मोन। इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है? एस्कॉर्बिक एसिड जो है प्लांट हार्मोन नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेन इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ब्रेन जो है सभी के लिए रिस्पांसिबल होता है, इसमें से कौन सा नहीं है? किसके लिए नहीं होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया, इसके लिए नहीं होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या फॉर्म होता है? जाइगोट फॉर्म होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन ए प्लेन मिरर द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है किसके साथ इक्वल होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया इज आल्सो नोन एज। मायोपिया को और भी क्या नाम से जाना जाता था? नियर साइडनेस। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ए फूड चेन। इनमें से किसको मिला के फूड चेन बन सकता है? ग्रास, डियर और टाइगर को मिला के फूड चेन का यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट बन सकता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ कॉपर। कॉपर का केमिकल सिंबल क्या है? Cu है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये सब था जीके और साइंस का क्वेश्चन लखीमपुर ग्रेड 3 के एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर में आया था। आई होप आप सभी लोग मैच कर चुके होंगे। बाकी का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।